जिंदगी एक नाटक ही तो है और हम सब कलाकार। हमारा डायरेक्टर जो हमें दिखाई नहीं देता, न जाने हमसे क्या क्या करवाता रहता है और हम सब रोकर या हंसकर सब कुछ करते रहते हैं। पर्दा गिरता है और पर्दा उठता है। मंच पर नए कलाकार आते हैं और पुराने जाते रहते हैं, पर नाटक यूं ही चलता रहता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह न जाने कितने शोज होते हैं। द शो मस्ट गो ऑन। सुनते हैं आर्टिस्टिका क्रिएटिव प्रोडक्शन के कलाकारों को क्या कहना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल शिंदे और हम लोग मिलने वाले हैं आज हमारी टीम से जिसका नाम है आर्टिस्टिका क्रिएटिव प्रोडक्शन। और हमने एक उसमें नाटक किया है जिस नाटक का नाम है शेवटी जगणं महत्त्वाचं। ये एक मराठी नाटक है जिसका हिंदी में मतलब होता है आखिर जीना ज़रूरी है। और हम आज उसी टीम से मिलने वाले हैं और उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया है जिस किरदार का नाम है निखिल, और वो एक टपरी पर चाय पीने के लिए जाता है रोज़ एक ग्राहक की तरह से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित गुडेकर। मैं पुणे से ही हूँ। मैं वाडिया कॉलेज में जूनियर क्लार्क हूँ और पिछले 7 सालों से मैं थिएटर कर रहा हूँ, मराठी थिएटर। और हमारे जो विक्रम जी है जिनसे अभी आपकी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे ये नाटक का डायरेक्शन करने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस नाटक के बहुत से प्रयोग होने वाले हैं, तो आप सब लोग ज़रूर ये प्रयोग देखने के लिए आइए, क्योंकि ज़िंदगी का महत्व और बाप और बेटे का रिश्ते का महत्व अगर आपको जानना है तो ये नाटक आपको ज़रूर देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मानकर और मैं यही पुणे में रहता हूँ। और अपनी जीविका के लिए मैं रजिस्टर ऑफिस में पुराने डॉक्यूमेंट सर्चिंग का काम करता हूँ। लेकिन मन में जो एक्टिंग का कीड़ा है उसके वजह से मैं ये नाटक की तरफ झुक गया। और ये जो हमारा नाटक है शेवटी जगणं महत्त्वाचं, इसमें मैं काम करने लगा। इसके लिए मुझे प्रेरित किया इस नाटक के दिग्दर्शक ललित गुडेकर और इसके लेखक विक्रम अर्ने। इस नाटक में मैं 2 किरदार निभा रहा हूँ। एक दुकानदार का किरदार जो कि बहुत ही खड़ूस है और दूसरा एक शिक्षक जो कि कोकण से आया हुआ है और वो आगे जाना चाहता है। नमस्ते, मेरा नाम ओंकार शर्मा है। मैं पुणे में रहता हूँ और पेशे से अकाउंटेंट हूँ। मैं शेवटी जगणं महत्त्वाचं इस नाटक में काम कर रहा हूँ। मेरा पात्र का नाम जो है वो भी शर्मा ही है, जो कि बहुत ही सीधा साधा और भोला सा कैरेक्टर है, जिससे सब चौल के लोग किस तरह से पैसे उससे ऐंठे जाते हैं या किस तरह से उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। ये इस नाटक में दिखाया गया है। बहुत ही पारिवारिक किस्म का ये नाटक है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और ललित और विक्रम हम लोग कॉलेज से दोस्त हैं। और एक दिन मैं ललित का मेरे को फ़ोन आया मुझे, और उसने कहा कि कॉलेज के आसपास हो गए तो एक बार आ जाना ज़रूर। और मैं गया। ये करीबन 7 साल पहले की बात है। जाके मैं मिला तो वहाँ पे विक्रम और ललित दोनों भी थे। उसने कहा कि एक नाटक हमने करने की कोशिश की है, तो आके एक बार देख ले यार। तो मैंने बोला ठीक है, दिखाओ। और वो दोनों ही थे, दोनों ने शुरू कर दिया नाटक। और मैं स्टिल आई थिंक सो 2 घंटे में एकदम शांत वो देख रहा था नाटक। पूरा हो जाने के बाद मेरी आंखों में पानी आया और मैंने कहा कि इस नाटक को तो मैं म्यूज़िक देने की कोशिश करूँगा। मतलब मेरी तरफ से जितना हो सके मैं इसको कंट्रीब्यूट करूँगा अपनी तरफ से। इस नाटक का नाम है शेवटी जगणं महत्त्वाचं। इसका मीनिंग होता है हिंदी में कि आखिरकार जीना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने जब इस नाटक के बारे में सोचा शुरुआत में, ये 7 या 8 साल पहले की बात है, इसमें मेरा साथ दिया था ललित गुडेकर जी, मतलब जो कि इस नाटक का निर्देशन कर रहे हैं। तो हम लोगों को मतलब ये ऐसे सूझा कि हम लोग मतलब होते ना, बोलते कि कॉलेज टाइम के बाद और फिर जब हम लोग जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं तब हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी परेशानियों में हम लोगों का इंटरेस्ट था एक्टिंग करना। ललित गुडेकर जी का था कि
वो भी एक्टिंग करे। वो तब मेरे ख्याल से वो जॉब भी कर रहे थे। वो मेरे से वो तकरीबन 5 या 6 साल बड़े हैं। तो उस वक्त हम लोग यही सोच रहे थे कि एक्टिंग में कैसे जाए, हम लोग कैसे अपना करियर सेट करें। तो तभी बात करते करते फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक नाटक का प्रयास किया जाए। तो फिर हम लोगों ने इस नाटक के बारे में सोचा और हमने लिखना शुरू कर दिया। हम लोग कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते थे, कॉलेज के ग्राउंड पे जाके किताब लेके या फिर नोटबुक और पेन लेके हम लोग लिखना शुरू कर देते थे। इसकी स्टोरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्टोरी जो है वो एक बाप और बेटे की कहानी है। बाप जो है वो मतलब दोनों भी बहुत गरीब है। एक चौल में जो रहते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि मुंबई पुणे में जो चौल्स रहती है, तो उसमें ये दोनों रहते हैं। और बेटा जो है वो बहुत मतलब बोलते हैं स्वाभिमान, उसका स्वाभिमान बहुत पीक पे है। और जो बाप है वो उसके एग्जैक्ट अपोजिट है। बाप जो है, बाप का जो स्वभाव है वो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मांगने वाला, मांग के खाने वाला उसका स्वभाव है। क्योंकि परिस्थितियों ने, उसके हालातों ने उसको ऐसा कुछ बना दिया है कि वो कुछ भी उसको अगर चाहिए तो वो खुद से नहीं लेगा। वो कुछ ना कुछ चालाकी करके, किसी ना किसी को उल्लू बना के, किसी को पागल बना के वो उससे ले लेगा, लेकिन जो उसको चाहिए वो लेके ही रहेगा। ऐसा वो बाप का स्वभाव है। लेकिन गजा जो मेरा किरदार है, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो जो है वो स्वाभिमानी है। जो बेटे का किरदार है वो स्वाभिमानी है। वो किसी से मांग के नहीं लेगा, वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। और उसको जो है वो बाप का और उसका बिल्कुल भी मतलब जमता नहीं है। और इस वजह से जो है दोनों में क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी माँ जो है वो एक घर का या फिर हम लोग बोलते हैं कि मेड जो होती है, तो मेड होती है गजा की माँ, और या फिर वो बुढ़े आदमी की जो वाइफ होती है। लेकिन कुछ साल पहले उसका देहांत हो चुका है और मतलब घर में पूरी तरह से मतलब भूखमरी है। दोनों को खाने के लिए पैसा नहीं है। एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कि मतलब उसके बाप की वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है। उसके बाप की भीख मंगीगिरी के कारण उसकी नौकरी छूट जाती है। और इसी के लिए जो गजा है, जो बेटे का किरदार है, वो खफा हो जाता है और वो काफी ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। और उसमें जो है एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि जो आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। तो वो देखने के लिए लेकिन आपको जो है वो थिएटर में आना पड़ेगा।